जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा मोहतरम जनाब मोहम्मद यूसुफ कसूरी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वह तशरीफ़ लाएँ और आज के इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा से खिताब फरमाएँ। मोहतरम जनाब मोहम्मद यूसुफ कसूरी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल्लज़ीना अम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, ज़ी वक़ार जानसाराने रसूल के जानसार भाइयों और साथियों, इस कायनात में सबसे अफजल, आला, मुक़द्दस व मुतहर जमात अम्बिया व रुसल अलैहिमुस्सलाम की है, जिनका इंतिखाब किसी और ने नहीं बल्कि अर्श वाले रब ने खुद किया। अम्बिया ने दीन की तालीम व तबलीग तरवीज का हक अदा किया। खत्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पे जब जानसारा ने नबूवत से ये पूछा, अला हल बल्लगतो, तो हर तरफ से ये सदाएं बुलंद होने लगी, नाम बल्लई बल्लगता व अद्दैता व नसहता। आपने पैगाम पहुंचाया ही नहीं बल्कि उसका हक भी अदा कर दिया है। अंबिया व रुसल अलैहिमुस्सलाम के बाद इस कायनात में सबसे बेहतर, बरतर, मुक़द्दस और मुतहर जमात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की है, जिनका इंतिखाब भी अर्श वाले रब ने बजाते खुद किया है। कोई शख्स अपनी मर्जी से सहाबी नहीं बना बल्कि अर्श वाले रब ने उसका इम्तिहान लिया, उसे जांच परख के देखा कि वो मेरे रसूल का साथी बनने की अहलियत रखता है, उसका हकदार है या नहीं। जब वो इम्तिहान में पूरे हुए तब अल्लाह ने उन्हें अपने रसूल का सहाबी बनने का शर्फ अता किया। उलाइकल्लज़ीना अम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, इन लोगों के दिलों का इम्तिहान तकवा के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिया है, क्योंकि दिमाग की सोच अपने फायदे के लिए होती है, दिल की चाहत महबूब पे निछावर होने के लिए होती है, इस्लाम के लिए, ईमान के लिए, इखलास के लिए, तकवा के लिए, तौहीद की तबलीग के लिए, रिसालत की तरवीज के लिए ऐसे जानसारों की जरूरत थी जो अपनी जान, माल, औलाद खत्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत में खर्च कर देने का जज्बा रखते हो, और सहाबाए किराम ने भी अपना ये हक अदा किया है। इसलिए असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हर्जा सराई दर हकीकत शान रिसालत में गुस्ताखी है, जिसको ईमान वाले कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस्लामाबाद में शान सिद्दीक़ अकबर में गुस्ताखी हुई,
कौन? सिद्दीक अकबर, जिसको ज़ुबान नबूवत ने ये कहा था अंबिया के बाद इस कायनात में अगर कोई अफजल तरीन हस्ती है तो वो अबू बकर सिद्दीकी है, जिससे इस कायनात में कारे खैर में कोई आगे नहीं निकल सका। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जैसी हस्ती जिनके नाम पे बातल पे लर्जा तारी रहता था, जिसके बारे में अगयार ने लिखा अगर एक उमर और पैदा हो जाता दुनिया से कुफर का नामो निशान मिट जाता, इस्लाम के सिवा कोई मजहब नजर ना आता। कहते एक दिन मैंने सोच लिया मैं अबू बकर से आगे निकलूंगा। आपने चंदे की अपील की, मेरे जहन में ख्याल आया मालो दौलत की फरावानी है। मैं घर में गया, 2 हिस्सों में दौलत इकट्ठी की, आधा हिस्सा घर में रखा, आधा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश कर दिया। आपने पूछा माफ कही ताले अबू बकर क्या उमर क्या लेके आए हो, घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? मैंने सीना तान के कहा मिस्लहू, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु भी तशरीफ लाए कि शान से आए व अता अबू बकरिन बेकुल्ले मा इंदहू, जो कुछ भी था वो समेट के खिदमते नबी में पेश कर दिया। आपने पूछा माफ कही ताले अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? अर्ज करते हैं अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, मैं उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ के आया हूं। शायर मशरक ने कहा बोले रसूल कुछ चाहिए फिक्रे अयाल भी, कहने लगा वो इश्को मोहब्बत का राजदार, शमा को परवाने को शमा है और बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए काफी है अल्लाह के रसूल बस, दुनियावी मालो मता तो नहीं, घर में अल्लाह की मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत का खजाना छोड़ के आया हूं। घर वालों से दुनिया की दौलत ले आया हूं और रूहानी दौलत से घर को भर आया हूं और घर वालों से दुनिया ले आया हूं और उन्हें जन्नत दे आया हूं। सैयदना फारूक आजम भी सोचने लगे मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सहाबा की शान में गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त है। इन हस्तियों ने अपनी जान माल खत्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के लिए कुर्बान कर दी थी और नबी करीम का कलमा पढ़ने वाले अहले सुन्नत देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, वो जान सारा ने और रसूल पे अपनी जान माल औलाद सब कुछ कुर्बान कर देंगे। इन गुस्ताखों को भी रत्नाक अंजाम तक पहुंचाया जाए। नई बात सामने आई कि दरखास्त दी गई ये हमारा मजहब है, इन्हें आजाद किया जाए। अगर तुम्हारा ऐसा गंदा मजहब है इसकी इस्लाह करो या कहीं और ले जाओ, हम तुम्हारे इन गंदे नजरियात को पाकिस्तान पे मुसल्लत नहीं होने देंगे। हम रियासत से मुतालबा करते हैं इन्हें लगाम दी जाए, वरना मुल्क में ऐसी अनारकी फैलेगी जिसे कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं होगा। हमें वतन से मोहब्बत है, वतन की तामीर चाहते हैं, इस्लाह चाहते हैं, रियासती इदारों का हम साथ देते हैं। हम उन्हीं से दरखास्त करते हैं, हम कानून पसंद है, कानून की पासदारी करते हुए इन मुजरमों को ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए जो दुनिया के लिए निशाने इबरत बन जाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।